नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 25 सालों से बुजुर्गों की सेहत को संवारने का काम कर रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि 60 की उम्र के बाद दिन में सोना चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, आपके जोड़ों को जकड़ सकता है, चाल को धीमा कर सकता है, दिल दिमाग को कमजोर कर सकता है और यहाँ तक कि मौत का खतरा भी बढ़ा सकता है। सोचिए, वो झपकी जो आपको मीठा आराम देती है, वही चुपके चुपके आपके सुनहरे साल कम कर रही है। इंडियन मेडिकल जर्नल में छपी एक स्टडी में साफ कहा गया है, जो बुजुर्ग रोज दिन में सोते हैं उनमें गठिया, स्ट्रोक और याददाश्त खोने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। और मैंने अपने क्लिनिक में खुद देखा है, जो लोग दिन में सोना छोड़ते हैं उनके जोड़ों का दर्द कम होता है, ताकत लौट आती है और चेहरा फिर से खिल उठता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको 7 चौंकाने वाले सच बताने वाला हूं जो आपके सोने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे, और 3 ऐसे आसान आयुर्वेदिक नुस्खे दूंगा जिन्हें अपनाकर आप 80 की उम्र में भी दर्द मुक्त, चुस्त और खुश रह सकते हैं। नीचे कमेंट में 1 लिखिए अगर आप गठिया से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, और 0 अगर आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत नहीं है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। समस्या: उम्र बढ़ने के साथ दिन में सोने के छिपे खतरे। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर बदलता है, जोड़ कमजोर हो जाते हैं, ताकत कम होती है और गठिया का दर्द हर कदम को मुश्किल बनाता है। मेरे मरीज 73 साल के श्यामलाल जी हर सुबह मंदिर जाते थे, लेकिन दिन में लंबी झपकी लेने से उनके जोड़ों में जकड़न बढ़ गई और वो मंदिर में ध्यान नहीं लगा पाते। उनकी पत्नी 70 साल की सरोज जी भजन की सजावट करना चाहती थीं, मगर दिन की नींद के बाद थकान और जकड़न उन्हें रोक देती थी। उन्हें डर था कि वो पोते पोतियों के साथ पार्क में नहीं खेल पाएंगी। मेरी एक और मरीज 71 साल की कमला जी दिन में सोने से रात की नींद खराब होने की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। उन्हें दोस्तों के बीच शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि थकान उनके चेहरे पर दिखती थी। जर्नल ऑफ द अमेरिकन जेरियाट्रिक्स सोसाइटी की स्टडी कहती है कि दिन में 30 मिनट से ज्यादा सोना डायबिटीज, मोटापा और जल्दी मौत का खतरा बढ़ाता है। हेल्थ एंड बॉक्स की रिपोर्ट बताती है कि दिन की नींद गठिया वालों में जोड़ों की जकड़न 20% बढ़ा देती है। आयुर्वेद कहता है कि दिन में सोना, खासकर सूर्यास्त के समय, आपकी प्राकृतिक ऊर्जा को बिगाड़ता है। इससे थकान, शर्मिंदगी, परिवार पर बोझ बनने का डर और आजादी खोने की चिंता बढ़ती है। लेकिन अच्छी खबर है, सही तरीके से सोकर आप 80 की उम्र में भी तरोताजा और आजाद रह सकते हैं। आइए 7 चौंकाने वाले सच जानते हैं जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप तैयार हैं, या नो अगर नहीं। सच 1: लंबी झपकी जोड़ों की जकड़न और गठिया को बढ़ाती है। दिन में 30 मिनट से ज्यादा सोना आपके जोड़ों को जकड़ देता है। लंबी नींद में खून का दौर कम होता है, जिससे गठिया का दर्द और जकड़न बढ़ती है। अर्थराइटिस फाउंडेशन की स्टडी कहती है कि लंबी झपकी जोड़ों में सूजन 20% तक बढ़ा देती है। मेरे मरीज 62 साल के रामेश्वर जी दिन में 1 से 2 घंटे सोते थे। उनकी जकड़न इतनी बढ़ गई कि वो बगीचे में फूल नहीं लगा पाते थे। उनकी पत्नी शिकायत करती थी कि वो घर के कामों में मदद नहीं कर पाते। सही तरीका: 10 से 20 मिनट की छोटी झपकी जोड़ों को आराम देती है और ताजगी लाती है। हमारे यहाँ कहते हैं, छोटी नींद, जोड़ों की ताकत। 10 दिनों में रामेश्वर जी की जकड़न कम हुई और अब वो बगीचे में गुलाब उगाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, उनकी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाता है। क्या करें? जोड़ों को बचाने और ताजगी पाने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच 10 से 20 मिनट की झपकी लें। जब शरीर की ताकत थोड़ी कम होती है, सख्त गद्दे वाली कुर्सी या बिस्तर पर बैठे और पीठ सीधी रखने के लिए 4 से 6 इंच ऊंचा तकिया कमर के पीछे लगाए। मोबाइल या घड़ी पर 10 से 20 मिनट का टाइमर लगाए, जिसमें हल्की आवाज जैसे चिड़ियों की चहचहाहट हो। मोटे पर्दे बंद करके कमरे में हल्का अंधेरा करें और तापमान 20 से 25 डिग्री रखें, और पैरों को 6 से 8 इंच ऊंचा जैसे स्टूल पर रखें, ताकि घुटनों और कूल्हों पर दबाव न पड़े। 30 मिनट से ज्यादा न सोए, बिना टाइमर के न सोए। और अगर आपको गठिया या डायबिटीज है तो डॉक्टर से सलाह लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप जकड़न से परेशान हैं और छोटी झपकी अपनाकर जोड़ों को आराम देकर बगीचे में गुलाब उगाने का मजा लें, ताकि आप परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिता सके। सच 2: गलत दिशा में सोना नकारात्मक ऊर्जा लाता है। उत्तर दिशा में सिर करके सोना नकारात्मक ऊर्जा लाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिमाग और जोड़ों पर दबाव डालता है, जिससे सिर दर्द और जकड़न बढ़ती है। मेरी मरीज 71 साल की लक्ष्मी जी
उत्तर दिशा में सिर करके सोती थीं। उनकी जकड़न और सिर दर्द इतने बढ़ गए कि वो भजन की सजावट नहीं कर पाती थीं। उनके बच्चे चिंतित थे कि वो परिवार के लिए भजन की तैयारी नहीं कर पाएंगी। सही तरीका, सिर को पूर्व या दक्षिण दिशा में रखकर सोना दिमाग को तेज और जोड़ों को स्वस्थ रखता है। 10 दिनों में लक्ष्मी जी की जकड़न कम हुई और अब वो भजन की सजावट करती हैं। उनकी बेटी कहती हैं, माँ की तंदुरुस्ती देखकर दिल खुश हो जाता है। क्या करें? सकारात्मक ऊर्जा और जोड़ों की जकड़न कम करने के लिए बिस्तर या कुर्सी को इस तरह रखें कि सिर पूर्व दिमाग के लिए या दक्षिण लंबी उम्र के लिए दिशा में हो। और दिशा जांचने के लिए कंपास या वास्तु ऐप का इस्तेमाल करें। सिर के नीचे 2 से 4 इंच ऊंचा सख्त तकिया रखें ताकि गर्दन सीधी रहे और कंधों पर दबाव न पड़े। बिस्तर को खिड़की से 2 से 3 फीट दूर रखें ताकि हवा का झोंका सिर पर न लगे। हल्की भगवा या सफेद चादर बिछाएं जो वास्तु के हिसाब से अच्छी ऊर्जा लाती है। और सोने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें, 4 सेकंड सांस लें, 6 सेकंड छोड़ें ताकि दिमाग शांत हो। उत्तर दिशा में सिर करके न सोए। बहुत ऊंचे तकिए 8 इंच से ज्यादा न इस्तेमाल करें। और अगर आपको सिर दर्द या गठिया है तो डॉक्टर से सलाह लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं और सही दिशा में सोकर जोड़ों को आराम देकर भजन की सजावट का मजा लें ताकि आप परिवार के साथ खुशहाल पल बिता सकें। सच 3, असुविधाजनक सेटिंग जोड़ों पर दबाव डालती है। टूटी कुर्सी, नरम गद्दा या बिना सहारे सोना जोड़ों पर दबाव डालता है जिससे गठिया का दर्द और जकड़न बढ़ती है। मेरे मरीज 70 साल के विजय जी पुरानी कुर्सी पर सोते थे। उनकी जकड़न इतनी बढ़ गई कि वो चाय की दुकान पर ताश नहीं खेल पाते थे। उनकी चिंता बढ़ गई क्योंकि दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा था। सही तरीका, सख्त गद्दा या आरामदायक कुर्सी जोड़ों को सहारा देती है। 10 दिनों में विजय जी की जकड़न कम हुई और अब वो दोस्तों के साथ ताश खेलते हैं। उनके बेटे कहते हैं, पिताजी की जिंदगी फिर रंगीन हो गई। क्या करें? जोड़ों को सहारा देने और आरामदायक नींद के लिए 6 से 8 इंच मोटा सख्त गद्दा या 90 से 120 डिग्री झुकी रिक्लाइनर कुर्सी चुनें ताकि पीठ को सहारा मिले। कमर के पीछे 4 से 6 इंच का तकिया रखें ताकि रीढ़ सीधी रहे और कूल्हों पर दबाव न पड़े। मोटे पर्दे या ब्लाइंड्स बंद करके कमरे में हल्का अंधेरा करें और तापमान 22 से 25 डिग्री रखें। कान में रुई या ईयर प्लग डालें ताकि गाड़ियों की आवाज न आए और पैरों को 6 से 8 इंच ऊंचा स्टूल या तकिए पर रखें ताकि घुटनों पर दबाव कम हो। नरम गद्दे, टूटी कुर्सी या फर्श पर बिना सहारे न सोए। और अगर आपको गठिया या पीठ दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और आरामदायक सेटिंग अपनाकर ताश खेलने का मजा लें ताकि आप दोस्तों के साथ हंसी खुशी समय बिता सकें। सच 4, नींद के बाद बिना हलचल जकड़न बढ़ाती है। झपकी के बाद बिना हिलडुल किए बैठे रहना जोड़ों को जकड़ देता है जिससे गठिया का दर्द बढ़ता है। अर्थराइटिस फाउंडेशन कहता है कि स्थिर रहने से खून का दौर कम होता है। मेरी मरीज 74 साल की कमला जी झपकी के बाद बिना हलचल के रहती थीं। उनकी जकड़न इतनी बढ़ गई कि वो मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा पाती थीं। उनके बच्चे चिंतित थे कि वो आजाद नहीं रह पाएंगी। सही तरीका, हल्की हलचल जोड़ों को लचीला बनाती है। 10 दिनों में कमला जी की जकड़न कम हुई और अब वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाती हैं। उनकी बेटी कहती हैं, माँ की मुस्कान देखकर दिल भर आता है। क्या करें? झपकी के बाद जोड़ों को लचीला रखने के लिए 5 से 10 मिनट की हल्की सैर करें, जैसे आंगन में 50 से 100 कदम चलें और नॉन स्लिप चप्पल पहनें। या अगर चलना मुश्किल हो तो कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथ 10 बार ऊपर नीचे करें और घुटनों को 10 बार मोड़ें। सीधा करें। हलचल से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए ताकि खून का दौर तेज हो। समतल जमीन जैसे आंगन चुनें और दीवार या कुर्सी का सहारा लें। अगर संतुलन की दिक्कत हो और 2 मिनट गहरी सांस लें, 4 सेकंड सांस लें, 6 सेकंड छोड़ें ताकि जोड़ ढीले हों। झपकी के बाद 30 मिनट से ज्यादा स्थिर न रहें। भारी व्यायाम जैसे वजन उठाना न करें। और अगर आपको गठिया या संतुलन की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप जकड़न से परेशान हैं और हल्की हलचल अपनाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की खुशी पाएं ताकि आप आजाद रहें। सच 5, 3 बजे के बाद सोना रात की नींद खराब करता है। दोपहर 3 बजे के बाद सोना रात की नींद को बिगाड़ता है जिससे अनिद्रा, गठिया का दर्द और जल्दी मौत का खतरा बढ़ता है। हेल्थन बॉक्स की स्टडी कहती है कि देर की झपकी रात की नींद को 30% कम कर देती है। मेरे मरीज 70 साल के प्रकाश जी शाम को सोते थे।
उनकी रात की नींद खराब होने से वो पंचायत की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाते थे। उनकी पत्नी चिंतित थी कि वो दोस्तों से दूर हो रहे हैं। सही तरीका 1 से 3 बजे के बीच सोना रात की नींद को ठीक रखता है। 10 दिनों में प्रकाश जी की नींद सुधरी और अब वो बैठक में मजे लेते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, उनके चेहरे की रौनक लौट आई। क्या करें? रात की नींद बचाने और गठिया के दर्द को कम करने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच 10 से 20 मिनट की झपकी लें। जब शरीर की प्राकृतिक घड़ी आराम मांगती है, अगर 3 बजे के बाद नींद आए तो 1 गिलास ठंडा पानी पिए और आंगन में 5 मिनट टहलें। रात को 10 बजे सोने का समय निश्चित करें और 7 से 8 घंटे सोए। शाम को चाय या कॉफी से बचें और उसकी जगह 1 कप तुलसी चाय पिए। 1 चम्मच तुलसी पत्ती को 1 कप गर्म पानी में 5 मिनट उबालें और बेडरूम में हल्का नीला या सफेद बल्ब लगाएं ताकि रात की नींद गहरी हो। सूर्यास्त 5 से 7 बजे के समय न सोए। देर रात तक टीवी या मोबाइल न देखें और अगर आपको अनिद्रा है तो डॉक्टर से सलाह लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप रात की नींद खराब होने से परेशान हैं और 3 बजे के बाद झपकी बंद करके पंचायत की बैठक का मजा लें ताकि आप दोस्तों के साथ आत्मविश्वास से मिल सके। सच, बिना टाइमर के सोना नींद को अनियंत्रित करता है। बिना टाइमर के सोना झपकी को 1 से 2 घंटे तक खींच सकता है, जिससे गठिया की जकड़न और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। मेरी मरीज 62 साल की अनीता जी बिना टाइमर के सोती थीं। उनकी नींद इतनी लंबी हो जाती थी कि वो किटी पार्टी में नहीं जा पाती थीं। उन्हें दोस्तों के बीच शर्मिंदगी महसूस होती थी। सही तरीका टाइमर के साथ 10 से 20 मिनट की झपकी ताजगी लाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की स्टडी कहती है कि नियंत्रित नींद दिमाग को तेज करती है। 10 दिनों में अनीता जी की नींद सुधरी और अब वो किटी पार्टी में हंसती बोलती हैं। उनकी बेटी कहती हैं, माँ की तंदुरुस्ती देखकर दिल खुश हो जाता है। क्या करें? झपकी को छोटा और ताजगी भरा रखने के लिए मोबाइल या घड़ी पर 10 से 20 मिनट का टाइमर लगाएं, जिसमें हल्की आवाज जैसे चिड़ियों की चहचहाहट हो। टाइमर को बिस्तर से 2 से 3 फीट दूर रखें ताकि आपको उठकर बंद करना पड़े। टाइमर बजते ही तुरंत उठे और चेहरा ठंडे पानी से धोए ताकि नींद टूटे। शांत जगह चुने और सोने से पहले 5 मिनट हल्का भक्ति संगीत जैसे हनुमान चालीसा सुने और अगर नींद पूरी ना हो तो 5 मिनट गहरी सांस लें। 4 सेकंड सांस लें, 6 सेकंड छोड़े, मगर दोबारा न सोए। बिना टाइमर के लंबी नींद न लें। तेज अलार्म जैसे सायरन न इस्तेमाल करें और अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर से सलाह लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप दोस्तों के साथ कम समय बिता पाते हैं और टाइमर लगाकर किटी पार्टी का मजा लें ताकि आप आत्मविश्वास से भरे रहें। सच साथ, बिना रिलैक्सेशन के सोना तनाव बढ़ाता है। तनाव में सीधे सो जाना दिमाग और जोड़ों को तनाव देता है, जिससे गठिया का दर्द बढ़ता है। मेरे मरीज 75 साल के गोविंद जी बिना रिलैक्स किए सोते थे। जकड़न और चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया कि वो पोते पोतियों के साथ कहानियां नहीं सुना पाते थे। उनकी पत्नी चिंतित थी कि वो परिवार पर बोझ बन रहे हैं। सही तरीका रिलैक्सेशन नींद को गहरा और जोड़ों को आराम देता है। आयुर्वेद कहता है कि शांत मन नींद को बेहतर बनाता है। 10 दिनों में गोविंद जी की जकड़न कम हुई और अब वो पोते पोतियों के साथ कहानियां सुनाते हैं। उनके बेटे कहते हैं, पिताजी की जिंदगी फिर रंगीन हो गई। क्या करे? तनाव कम करके जोड़ों और दिमाग को आराम देने के लिए सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड छोड़ें, 10 बार दोहराएं। 5 मिनट शांत भक्ति संगीत जैसे हनुमान चालीसा या बारिश की आवाज सुने। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मंदिर की घंटियों की कल्पना करें। 1 कप तुलसी चाय पिए। 1 चम्मच तुलसी पत्ती को 1 कप गर्म पानी में 5 मिनट उबालें ताकि मन शांत हो और माथे पर 2 से 3 बूंद बादाम तेल की मालिश करें। तनाव में सीधे न सोए। सोने से पहले टीवी या मोबाइल न देखें और अगर आपको तनाव या गठिया है तो डॉक्टर से सलाह लें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप तनाव से परेशान हैं और रिलैक्सेशन अपनाकर पोते पोतियों के साथ कहानियों का मजा लें ताकि आप 80 की उम्र में भी तरोताजा रहे। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर अपने दिल से पूछिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप जकड़न, थकान या जल्दी मौत के डर में जीना चाहते हैं, या आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, पोते पोतियों के साथ खेलना और किटी पार्टी में हंसना बोलना चाहते हैं? मेरे मरीज 76 साल के गोपाल जी कहते थे कि वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन दिन में लंबी नींद ने उनकी ताकत और नींद चुरा ली थी। मैंने उन्हें छोटी झपकी, सही दिशा और आयुर्वेदिक नुस्खों की सलाह दी। आज वो बगीचे में गुलाब उगाते हैं और परिवार के साथ हंसते खेलते हैं। ये 7 सच आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बना सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है
और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 80 की उम्र में तरोताजा और आजाद रहने को तैयार हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे। ये 5 आयुर्वेदिक नुस्खे आपकी नींद को स्वस्थ और जिंदगी को आसान बनाएंगे। तुलसी चाय। सोने से पहले 1 कप तुलसी चाय पिए। 1 चम्मच तुलसी पत्ती 1 कप गर्म पानी में 5 मिनट उबालें। ये तनाव कम करती है। तुलसी चाय पिए और तरोताजा महसूस करें। नारियल तेल मालिश। झपकी के बाद 1 चम्मच नारियल तेल से जोड़ों की 5 मिनट मालिश करें। ये जकड़न कम करती है। नारियल तेल लगाए और जोड़ों को आराम दें। गहरी सांस। सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड छोड़ें। ये दिमाग शांत करता है। गहरी सांस लें और तनाव से मुक्ति पाएं। हल्का संगीत। झपकी से पहले 5 मिनट शांत भक्ति संगीत जैसे हनुमान चालीसा सुने। ये नींद को बेहतर बनाता है। भक्ति संगीत सुने और शांति पाए। हल्का सूर्य नमस्कार। झपकी के बाद 2-3 मिनट हल्का सूर्य नमस्कार करें। कुर्सी पर बैठकर हाथ ऊपर नीचे करें। ये जोड़ों को लचीला बनाता है। सूर्य नमस्कार करें और ताकत पाएं। आपकी सेहत, आपकी ताकत। दोस्तों, नींद सिर्फ आराम नहीं, ये आपके आत्मविश्वास, आजादी और परिवार की खुशी की नींव है। जकड़न, थकान, शर्मिंदगी या जल्दी मौत का डर आपको मंदिर जाने, पोते पोतियों के साथ खेलने या किटी पार्टी में हंसने से रोक सकता है। लेकिन इन 7 सचों को अपनाकर छोटी झपकी, सही दिशा, आरामदायक सेटिंग, हल्की हलचल, 3 बजे के बाद ना सोना, टाइमर और रिलैक्सेशन, आप अपनी नींद सुधार सकते हैं और गठिया से राहत पा सकते हैं। हम वादा करते हैं आज से इन आदतों को अपनाएं और कुछ हफ्तों में आप 80 की उम्र में भी तरोताजा, आत्मविश्वासी और आजाद रह सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सादगी आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है और हम आपके साथ हैं आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाने के लिए। नीचे कमेंट में बताइए इन 7 सचों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चौंका। क्या आप बगीचे में काम करना, पोते पोतियों के साथ खेलना या दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और छोटे छोटे नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं।